हमारा एक भ्रम था बहुत समय का कि जो पढ़ने में थोड़ा तेज रहते हैं बच्चे वो आगे बैठते हैं, लेकिन अब हमें ऐसा कोई भ्रम नहीं है। जिसको जहाँ जगह मिलती है वहाँ बैठ जाते हैं। थोड़ा पीछे कुछ प्रश्न थे जिनके उत्तर हो जाएं। एक दिन स्वाइन शब्द आया था। स्वाइन, SWINE। स्वाइन मतलब होता है सुअर। पिग मतलब ईश्वर होता है, लेकिन आधुनिक इंग्लिश में हम लोग पिग का इस्तेमाल कम करते हैं, स्वाइन का इस्तेमाल अधिक करते हैं। जैसे जो वो स्टाफ टॉयलेट बना है उसको आप क्या बोलते हैं? पहले तो उसको हिंदी में कुछ बोलते थे, फिर धीरे धीरे उसको बाथरूम कहने लगे, अब उसको वॉशरूम कहने लगे, अब उसको वॉशरूम बोलते हैं। और भी स्थानों पर अब उसको रेस्ट रूम भी बोलने लगे हैं। तो मतलब जैसे जैसे आप आधुनिकता बढ़ती जाती है, लोग शब्द होते जाते हैं, शब्दों को चेंज करते जाते हैं। हमको लगता है कि यार पीछे वाले शब्द सही नहीं है। तो जो एक बीमारी फैली थी स्वाइन फ्लू, वो पहले सुअर में हुई थी, उसके बाद वो इंसानों में हुई थी। इस प्रकार की जैसे एक बर्ड फ्लू बीमारी आई थी, तो बर्ड फ्लू भी पहले पक्षियों को आई थी और पक्षियों से इंसानों में आई थी। अच्छा, और एक आपने पूछा था कल कि मिलिट्री के लिए था कि वो प्लूरल इस्तेमाल होता है, तो आपने पूछा क्या उसमें आर्मी भी शब्द है? तो ये तो हमें पता था कि आर्मी और मिलिट्री अलग है, लेकिन वो क्यों अलग है डिफरेंस, ये उस समय हमको नहीं पता था। जो मिलिट्री होती है, मिलिट्री का मतलब, मिलिट्री एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला मतलब छाता जिसके नीचे कई चीजें आती हो। तो मिलिट्री जब बोलेंगे तो उसमें नेवी, जो हमारी पानी की सेना है, जल सेना, एयरफोर्स, वायुसेना और आर्मी, थल सेना, ये तीनों मिलिट्री में आ जाता है। और जो आर्मी है वो केवल थल सेना का है। तो आर्मी जो है वो एक वचन उसका आर्मी होगा और बहुवचन आर्मीज होगा, पर मिलिट्री केवल बहुवचन होगा। और एक लाइन आई थी कि कैटल्स, ये इसमें था इनकरेक्ट वाला, कैटल्स आर गेजिंग इन द फील्ड। तो उसमें ये पूछा था कि ये इसमें पीछे दा क्यों नहीं लगता है? तो अगर ये होता कि कैटल्स आर गेजिंग, कैटल इज गेजिंग इन द फील्ड, खेत का हो जाता तो एक निश्चित बात हो जाती कि हाँ उस खेत में है, तब वहां पर हम दा लगाते। लेकिन फील्ड मतलब एक तो मैदान भी निश्चित नहीं है, कितना छोटा कितना बड़ा है, ना तो पशु निश्चित है। तो इस वजह से उसके पीछे दा नहीं आया था, बाकी जगह पीछे दा आया था। ठीक, अब हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। रूल 4 तो ये लिखा गया था कि कुछ नाउन का प्लूरल नहीं होता है, सिंगुलर में प्रयुक्त होते हैं। तो इसी के आज उदाहरण हम लोग लिखते हैं। तो रुमाल है क्या? बस एक मिनट ये बताना चाहते हैं, इससे जुड़ी बात नहीं है, लेकिन हमने एक दिन यहाँ बताया था कि हम इंटर के बाद एक जगह इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स होता था, वहाँ उसको करने हम गए थे। तो जब वहाँ गए थे तो शुरू में तो ग्रोथ हमारी बहुत तेज थी, बहुत स्पीड में थी। उसके बाद एक समय के बाद जब हमको ये लगा जितने और लोग आते हैं उन सबसे हम या तो बराबर हो गए या तो आगे हो गए। उसके बाद हमारा जो सीखने का जो पठार था, वक्र था, वो एकदम स्लो हो गया, बल्कि रुक ही गया था वहां से। इसका मतलब कि जब आपके साथ पढ़ने वाले अगर आपसे बहुत ब्रिलियंट है तो उनकी देखा देखी आपको भी ब्रिलियंट होना पड़ता है। लेकिन अगर वो कमजोर है तो आपको भी बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता। तो पहले थोड़ा सा प्रयास में आप उनसे आगे हो गए, आपको लगता है कि यार बस हो गया, इनसे आगे हो गए। तो ये कहना चाहते हैं कि इस क्लास में कुछ बच्चे इंटेलिजेंट हैं, उनकी वजह से बाकी लोग भी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के कारण बहुत कुछ सीखते होंगे। बस यही कहना है हमारा। अगर सारे लोग एवरेज नहीं होते, एकदम मतलब कि कम समझ के होते, तो फिर यहाँ कोई ज्यादा मेहनत न करता। लेकिन कुछ लोग काफी मेहनत करते हैं, इसलिए उनकी वजह से उनको देखा देखी बाकी लोग भी करते होंगे, ऐसा हमारा
तो रूल 4 में पहला सेंटेंस इनकरेक्ट लिखिए। अभी कॉन्टिक चल रहा है क्या कुछ? अच्छा ठीक है। इनकरेक्ट लिखिए पहला वाला। The sceneries of Kashmir are यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आग होगा क्योंकि ये इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। द सीनरीज ऑफ सीवा लिख नहीं रहे हैं क्या? द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। इसका जो करेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट क्यों लिखाया गया है? क्योंकि जो सीनरी शब्द है हम लोगों ने लिखा था कि वो हमेशा एक वचन में होगा। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा द सीनरी ऑफ कश्मीर इज। तो भले ही कश्मीर के बहुत सारे प्राकृतिक दृश्य हों, बहुत सारी फोटोज हों, लेकिन हम उसको सीनरीज नहीं कहेंगे, सीनरी ही कहेंगे। एक ही कहेंगे कश्मीर का जो प्राकृतिक दृश्य है वो बहुत अच्छा है। दूसरा इंटरेक्ट लिखिए। शहरी पोएट्रीज आर वेरी चार्मिंग। माइक से वो एक दिन यहाँ कुछ साल पहले यहाँ कुलदीप पढ़ते थे, कुलदीप मौर्य। वो एक दिन आए थे शाम को सूर्या भाई के साथ। तो उन्होंने हमको एक परामर्श दिया। हम यहाँ पे वीडियो रात में बनाते थे यहाँ और वहाँ। तो उन्होंने कहा कि माइक से आवाज उसमें गूंजती है इस वीडियो में। तो उसके बाद से हमने उसको हटा दिया। हमें लगा कि ऐसे ही चलते हैं। अभी तो एडिटिंग भी नहीं आती। ऐसा है कि जब भी कोई नया चीज शुरू करते हैं, जैसे बच्चा पैदा होता है, पहले वो घुटनों पर चलता है, फिर धीरे धीरे प्रयास के बाद वो अपने पैरों में चलना शुरू करता है, धीमे धीमे, तब भी गिरता है। फिर वो 2 पैरों से तेज तेज चलना शुरू करता है, फिर वो दौड़ना शुरू करता है। तो अभी हम YouTube पर घुटनों पर चलना सीख रहे हैं। तो धीरे धीरे एडिटिंग भी आ जाएगी और देखेंगे। इंसान को पानी की तरह रहना चाहिए। मतलब कि जैसा नियत हमको दिखाएगी कि ऐसा ऐसा करते जाओ, तो ऐसा करते जाए। अपने से बहुत उसमें प्रयास नहीं करना। चार्मिंग मतलब होता है आकर्षक। हाँ, आकर्षक से याद आया, कल आपने पूछा था कि इनवाइट मतलब आकर्षक होता है। तो इनवाइट मतलब जो आकर्षक होता है डिक्शनरी में तो दिया गया है, लेकिन जब हम किसी दृश्य के बारे में, किसी इंसान के बारे में या किसी भी चीज के बारे में जो आकर्षित करती है हमको, वहां पर इनवाइट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो हमेशा निमंत्रण के संबंध में ही उस इनवाइट प्रयोग करेंगे। उसकी वो वाक्य के प्रयोग के आधार पर उसका अर्थ निकलता है। पर जो इनवाइट वाला आकर्षक है वो कभी भी ऐसे किसी आकर्षक को उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके लिए ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, चार्म है और भी विभिन्न प्रकार के शब्द हैं। तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि हमने कहा था कि जो पोएट्री है वो एक वचन में होगी। तो इसका करेक्ट हो जाएगा कि शैलीज पोएट्री इज वेरी चार्मिंग। शैली एक कवि थे। शैली अंग्रेजी के एक बहुत बड़े कवि थे। जैसे भारत में रवींद्रनाथ टैगोर या कालिदास या सुमित्रानंद पंत वगैरह होते हैं। प्रेमचंद कवि नहीं है, प्रेमचंद लेखक है। जो कविता लिखता है वो कवि है, और जो गद्य लिखता है, जो पद्य लिखता है वो कवि है।
और जो गद्य लिखता है वो ये इसका सही शैली पोइट्री दो चार में शैली की जो कविताएं हैं वो बहुत आकर्षक है। अभी 15 अगस्त की शायद तैयारी के लिए जो लड़कियां गई हैं, जो लोग नहीं गए ये लोग कुछ नहीं करेंगे क्या 15 अगस्त में? नहीं, ये 15 अगस्त में नृत्य नहीं होगा जहाँ तक हमें लगता है, या तो स्पीच होगा या तो गीत होगा। स्पीच या गीत में नृत्य होगा ऐसा तो हमने नहीं सुना है। या तो डांस नहीं होगा, उसके लिए तो ये फेयरवेल होती है, वार्षिकोत्सव होता है। ये तो स्वतंत्रता दिवस में क्या तीसरा इंकरेक्ट लिखिए, द ओल्ड फर्नीचर्स वर डिस्पोज्ड ऑफ। The old furnitures were डिस्पोज मतलब होता है हटाना या स्थगित करना। हाँ, जैसे महफिल स्थगित हुई या महफिल खत्म हुई तो डिस्पोज हो गई। जैसे जो सभा है यहाँ पर मतलब कि हटाना या ठिकाने लगाना। तो जो पुराने फर्नीचर है वो हटा दिए गए। यहाँ पर गलती क्या है, जो फर्नीचर है वो सिंगुलर होगा, एक नहीं होगा। हाँ, एक यहाँ से आवाज हट जाएगा और इसमें से हट जाएगा। एक और चीज है, जैसे किसी चीज का बहुवचन बनाते हैं, जैसे ये पोएट्री है, ये एक वचन ही है, ये तो कोई उदाहरण की बात कर रहे हैं। इसमें वाई हटके आई एस हो जाता है। वाई हटके जो वाई इधर पर हो जाता है आई और ई एस जोड़ देते हैं। तो ये चौथा इनकरेक्ट लिखिए, हिज हेयर्स हैव टर्न्ड ग्रे। क्यों शोर कर रहे हो यार? पहले कहाँ बैठे थे? कहाँ से नहीं दिख रहा है? तो अब यहाँ से दिख रहा है। यहाँ इनके कुलदीप दुर्गा कुर्सी लगाओ अपनी। कुछ लोगों की वजह से जो सीरियसली देखते हैं उनको भी समस्या हो जाती है। तो आप लोग ये प्रयास कीजिए कि आपकी वजह से किसी की समस्या ना हो। हमारी स्वतंत्रता, उस दिन कहते स्वतंत्र है हम लोग। स्वतंत्रता कहाँ तक है? जहाँ तक दूसरे की स्वतंत्रता बाधित नहीं होती। तो दूसरे डिस्टर्ब हो रहे हैं। अगला लिखना है, हिज हेयर्स हैव टर्न्ड ग्रे। ग्रे मतलब जो बाल सफेद हो जाते हैं उसको जो है ग्रे मतलब सफेद नहीं होता। हाँ, असल में ये जो अंग्रेज हैं
के बाल हमारे बाल कलर होते नहीं है, ना तो काले में ही ना सफेद में ही, वो लोग ग्रे बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं सफेद। तो यहाँ इस लाइन का यही मतलब होता है होगा कि उसके बाद ही हेयर है उसके बाद सफेद हो गए, सफेद में रूपांतरित हो गए, मतलब बदल गए। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने पीछे लिखा था कि जो हेयर है, हेयर भी बहुवचन में इस्तेमाल नहीं होगा। तो इसका सही क्या हो जाएगा? इसमें से एस हट जाएगा, इसमें से एस हट जाएगा, और यहाँ पे बहुत क्या नाम है? सावन। अब एक इसके बाद जो इसमें उदाहरण दिया है उसका अभी रूल में नहीं है, रूल उसका बाद में आएगा नोट में, लेकिन उसको हम लोग देखते हैं। He gave me many advices. ऊपर लिखते हैं He gave me many advices. हाँ, तो ये इनकरेक्ट है ना। इसको जो पीछे हम लोगों ने कुछ शब्द लिखे थे जो केवल जिनका बहुवचन नहीं होगा उसमें एडवाइस भी था, तो इसको हम लोग दो प्रकार से बना सकते हैं। एक तो ये एडवाइस में ये एस नहीं लगेगा, तो इसके पीछे तब क्या आएगा? एक तो हो जाएगा ही गेव मी मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस, कई टुकड़ों में ये कई बार सलाह दिया, तो ये हो जाएगा मेरी एडवाइस ने कई सलाह मिली है। अगर ये एस हटा देंगे तो बीच में क्या लगाएंगे? मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस, या फिर ही गेव मी ए लॉट ऑफ एडवाइस, कई सारी उसने एडवाइस दिया। तो इसको सही कर लीजिए, ही गेव मी मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस। जैसे हम लोग बर्फी खाते हैं, बर्फी आप लोगों ने कभी खाई होगी? बर्फी ये क्या है? अपने बचपन में हम सिर्फ 3 मिठाइयों को जानते थे, लेकिन जरूरी नहीं है कि बर्फी ही मिले खाने को। जो बहन दे दे वही स्वीकार कर लीजिए। होती है तो जो बर्फी होती है, जब हम एक बर्फी खाएंगे फिर शोर मचा देंगे। इधर सुनिए, शोर मचा के अच्छा क्या मिला? तो फिर चुप ही रहिए, चुप रहने से क्लास शांत रहेगी तो अच्छी रहेगी। कुछ लोगों को जाना है क्या? अंजू जो वही रहेगा। अच्छा, तो आप जा सकती हैं अगर इच्छा है तो, नहीं तो ये घंटा खत्म होने वाला है, तो इसके बाद क्या? तो जब एक बर्फी खाया जाएगा तो वो 1 पीस बर्फी हुई, 2 बर्फी खाए तो 2 पीस बर्फी। आप गोलगप्पे खाते हैं, फुल्की इसको बोलते हैं, वो भी पीस में ही आप खाते हैं। उसी के बाद पीस का मतलब, इसका मतलब नंबर से है। इसका मतलब ये नहीं कि हाँ मतलब टुकड़े हैं, सलाद के टुकड़े। जैसे आपने हमको 2 बार खा दिया तो यानी 2 टुकड़ों में खा दिया, या एक दिन आपने खा दिया तो दूसरे खा दिया। पीस का मतलब टुकड़ा नहीं होता, पीस का मतलब हिस्सा भी होता है कि आपने 2 हिस्सों में खा दिया। वैसे आपने किसी से 1 लाख पैसे लिए और उसको आपने 5 हिस्सों में 20,000 रुपये वापस किया, तो आपने 5 पीस वापस किया, 5 हिस्सों में 5 टुकड़ों में। इसी प्रकार जरूरी नहीं जिसका एडवाइस को
इसका मिस्टेक करेंगे तभी इसको टुकड़े होंगे। अरे कई बार साथ देने फिर शोर आने लगा, हमको समझ नहीं आता शोर आता क्यों, होता क्यों है। अभी एक और बात बतानी पड़ेगी। एक बार हम पावर हाउस गए बिजली की बिल जमा करने, वहाँ उनका नेटवर्क नहीं चल रहा था, तो हमने उनको अपना हॉटस्पॉट दिया, तो वो चलने लगा। तो उन्होंने ये कहा, जो जमा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आप सबसे बाद में करेंगे, नहीं पहले कर देंगे तो आप चले जाएंगे। तो हमने कहा कि आपको ये समझना चाहिए कि हम इंसान हैं, आपने हमसे कहा कि आप रुके रहिए तो हम रुके रहेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि हम समझेंगे नहीं, मतलब इंसान है, समझते हैं ना। जैसे मान लीजिए कोई जैसे बकरी होती है, उससे कहते हैं कि रुकी रहो, ये और लोग खा ले तब जाना, वो तो खा के चली जाएगी। तो वैसे ही यहाँ पे आप लोग इंसान हैं, समझ लीजिए कि हाँ इतनी देर चुप रहना या समझना है, इसके बारे में बात करनी है। जैसे ही थोड़ा इधर होता है, फिर आवाज आने लगती है, जैसे भिनभिनाने की आवाज आने लगती है, चुमक की भिनभिनाने की। तो आप लोग अपने जो स्टेटस है इंसान होने का, उसको बरकरार रखिए। क्या चीज ए लॉट ऑफ भी इसी में है, गेव मी ए लॉट ऑफ चॉइसेस। यहाँ पर यह जाएगा मेनी पीसेस, आपसे ये मेनी पीसेस हट जाएगा, ही गेव मी ए लॉट ऑफ चॉइस। इसी में आप इसको भी करेंगे तब भी सही है, ए लॉट ऑफ करेंगे तब भी सही है। एक मिनट, मतलब ये इसके पीछे लगाएंगे ना, एडवाइस के पीछे। इसमें हम इसका बोक्ता नहीं कर सकते हैं, इसमें मेनी लगा हुआ है, तो इसको हम कैसे दिखाएंगे। ये हमको लगाना नहीं है, इसमें एक पर नहीं लगाना है। तो जब ऐसी स्थिति आएगी कि मेनी लगा यानी कई है और एक वचन ही है, उसको कैसे दिखाएंगे। तो उसको पीछे का हम करके दिखाएंगे। जैसे पीछे अभी पीछे लिखा गया था कि अगर 100 के पीछे संख्या लिखी है 5, जैसे 500 ऑफ रुपी, तो तब 100 नहीं करते हैं, लेकिन अगर पीछे नहीं लगा है तो उसको 100 कर दिए। उसी प्रकार अगर इसमें पीछे का रिवाइज कर दिया तो फिर इसमें एस जरूरत नहीं है। अगर इसको हटा दिए तो तब यहाँ एस लगाएंगे, हालांकि वो गलत है, लेकिन इसके लिए जैसे मान लीजिए यहाँ अगर 100 रहता, पीछे साफ रहता, यानी कई 100 रहता या कई लगाने रहती, तो ये हम लगाते हैं, एस गलत है, उसको नहीं लगाना है। तो इसलिए यहाँ पर संख्या तो इसकी दे नहीं सकते हम, क्योंकि हमको पता ही नहीं कितनी सलाह दिया, कई सलाह दिया, मेरी यानी काफी अधिक, तो मेरी पीछे साफ तब यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, और इलाट साफ नहीं होगा, इलाट ऑफ ही होगा। एक लाट ऑफ अपने में ही वो पता चल जाता ना कि काफी, जैसे मेनी है तो मेनी थोड़ी करेंगे। उसी प्रकार लाट का अर्थ ही है काफी अधिक। जैसे कोई किसी के बहुत वजन, कोई बहुत शरीर में काफी वजन बढ़ जाए, तो उसको ये कह सकते हैं कि he gained a lot of weight, उसने काफी अधिक जो वजन है उसको अर्जित कर लिया है। तो यहाँ पर तो सलाह तो गिन भी सकते हैं ना जिसने दिया होगा इसको, हालांकि यहाँ हम लोग नहीं जानते हैं। तो इसको फिर से इस नियम को हम देखेंगे कि यहाँ पर ये इलाटा क्यों लगाएंगे। अभी फिलहाल के लिए तो इसको मानिए कि यहाँ भी इलाटा लगेगा, ऐसा यहाँ रूल में बताया गया है। और इस रूल को भी हम देख के आएंगे, फिर कल इसके बारे में बताएंगे। अब देखिए नोट, जो पीछे रूल लिखा गया था उसके इतने उदाहरण हुए, अब नीचे लिखिए नोट। नोट में लिखना है उपर्युक्त शब्दों के बहुवचन के उपर्युक्त शब्दों के बहुवचन के भाव को प्रकट करने के लिए, उपर्युक्त शब्दों के बहुवचन के भाव को प्रकट करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, जैसे आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर
लोव्स ऑफ ब्रेड जैसे एक से अधिक ब्रेड रहेगी, ब्रेड रोटी, ये नोट में है, नोट में लिख रहे हैं इसको। जैसे एक से अधिक फर्नीचर है तो कहेंगे आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर है, फर्नीचर सामान। फर्नीचर एक वचन ही लगाएंगे, उसके पीछे आर्टिकल्स आप लगा देंगे तो पता चल जाएगा कि एक से अधिक फर्नीचर है। लोव्स ऑफ ब्रेड, ये लोव्स जो है बहुवचन है, इसका एक वचन होता है लोफ, LOAF, वो एक ब्रेड का एक प्रकार है, वो गोल गोल होती है। लोव्स ऑफ ब्रेड मतलब ब्रेड टुकड़े। इसमें और लिखना है पीसेस ऑफ एडवाइस, जो ऊपर लिखा गया था, पीसेस ऑफ एडवाइस का इतना लिखना है, पीसेस ऑफ एडवाइस। एक्ट्स ऑफ मिसचीफ, एक्ट्स ऑफ मिसचीफ, ACTS। क्योंकि मिसचीफ शरारत भी एक वचन में ही इस्तेमाल करेंगे, तो उसको जब बहुवचन बनाना होगा तो एक्ट मतलब कार्य जो आप करते हैं, जो आपने किया। एक्ट्स का मतलब एस लगा दिया, यानी कई बार ऐसे कार्य किए जो शरारत भरे थे, यानी कई बार आपने अगर शरारत की तो एक्ट्स ऑफ मिसचीफ। शराब नहीं है? क्या होगा? अभिशाप नहीं, तो अभिशाप होता होगा, लेकिन यहाँ पर शरारत ही होगा। अभिशाप तो होता है कर्स, सिनोनिम्स होगा, लेकिन जो शब्द के अर्थ होते हैं एक शब्द के तो 10, 15, 20 अर्थ हो सकते हैं, लेकिन वो जिस जगह पर उसका उपयोग होता है उस जगह के हिसाब से उसका अर्थ निकलेगा ना। तो इस जगह पर आप शराब का काम थोड़ी करेंगे, आप शरारत का काम करेंगे। आगे लिखिए पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। पीसेस ऑफ इसको लिख लीजिएगा, इंफॉर्मेशन ये। सर इसमें दिया पीस ऑफ एडवाइस, तो वहाँ नहीं लगना चाहिए। ये ऊपर वाला क्या चीज? एग्जांपल नहीं तो मैनी तो नहीं लगाएंगे। मैनी का अपना अर्थ है, कई टुकड़ों में, कई हिस्सों में उसने सलाह दिया, तो मैनी अपने स्थान पर रहेगा। ये पीछे आप अभी नोट में हम लोगों ने क्या लिखा कि जैसे फर्नीचर बेड जो है उसके पीछे लगाएंगे आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। अगर ब्रेड एक से अधिक है तो लिखेंगे लोव्स ऑफ ब्रेड, और सलाह एक से अधिक है तो पीसेस ऑफ एडवाइस। एक से अधिक है तो पीसेस ऑफ एडवाइस। तो मेनी रहेगा, मेनी क्योंकि सेंटेंस में पहले से है, तो मेनी का अपना काम है ना। मेनी मतलब कई। मेनी अगर यहाँ ना होता तो आपको कैसे पता चलता कि एक वचन ही है, तब तो हम केवल यहाँ क्या कहते हैं ऐसे लगा देते, ही गेव मी एडवाइस, है ना। फिर सर अलॉट ऑफ में तो मेरी हट जाना। इलाट ऑफ का हम नियम देख के आएंगे, इलाट ऑफ क्यों हो जाता है। इलाट ऑफ उन्होंने बताया है, उसका नियम हमने अभी नहीं देखा है इलाट ऑफ का। पर इसमें वो रहेगा, अगर मेनी यहाँ पर हट जाता, ये होता ही गेव मी एडवाइसेस, तो हम यहाँ से हटा देते, लगता है कि हाँ एक एडवाइस है। मेनी है तभी हमको पता कि इसको सुधारना है। सर करेक्ट करेंगे तो मेनी शायद क्या चीज? करेक्ट करने के बाद भी मेनी रहेगा। मेनी का अपना काम, यहाँ अपना रोल है, वो बिना रोल के नहीं है। वो काम करके पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, इसके आगे आदि करके ये रूल पूरा हुआ। भैया लिख रहे हैं क्या? लिखिए, अब लिखिए रूल 5। चलिए इसको इंसान, आप कॉपी से आ नहीं रही थी, आप कॉपी से नहीं आ रही हैं। अच्छा, और उनको भी जो किनकी कापी आपने ली है?
यस ना?